हेलो गाइस, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस एक नई वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं कि यदि आपको इस तरह से कोई डेटा दिया गया है जो कि एक ही कॉलम में पूरा डेटा भरा हुआ है और कोई निश्चित तरीके से वो फॉर्मेटेड नहीं है, मतलब कुल मिला के डेटा फैला हुआ सा है पूरा, तो उसको हम एक अच्छे से फॉर्मेट में कैसे सजा सकते हैं। तो इसके लिए दो तरीके हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला जो तरीका है वो है टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करने का, जिसमें डिलिमिटर्स के माध्यम से हम टेक्स्ट टू कॉलम में बदलते हैं। और दूसरा जो तरीका है जो पर्सनल फेवरेट है मेरा, वो है फ्लैश फिल का उपयोग करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक ही कॉलम में सारा डेटा यहाँ पर दिया गया है। ये एक सैम्पल डेटा है, ये कोई किसी का रियल डेटा नहीं है। इसमें जैसे कि स्टेट, एरिया नेम, सेल्स पर्सन का नाम, फ़ोन नंबर, इस साल की सेल्स क्या है, लास्ट ईयर की सेल्स क्या थी, और इनका परसेंटेज चेंज कितना है, रीजन कौन सा है, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, ये सारी जानकारी इस एक टेक्स्ट के डेटा में टेक्स्ट के फॉर्म में हमें दी गई है। हालांकि ये जो डेटा है, ये आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें, जैसे स्टेट है, यहाँ पर पहला स्टेट लिखा हुआ है, फिर कॉमा है, फिर एरिया नेम सैन फ्रांसिस्को हो गया, फिर कॉमा है, सेल्स पर्सन का नाम एलिस जॉनसन हो गया। इस तरह मतलब कॉमा से सारा डेटा सेपरेटेड है। इस तरह किसी एक ही तरह के फॉर्मेट में यदि हमारा डेटा सेपरेट रहता है, तो इसको टेक्स्ट टू कॉलम के माध्यम से हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, हमें जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम को चूज़ करेंगे। अब इसमें डिलिमिटेड से हम इसको इस पे सिलेक्ट रहने देंगे, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ हमें देखना है कि ये डिलिमिटर्स मतलब टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है वो किन चीज़ों से सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर मैं कॉमा का, चूँकि कॉमा से हमारा टेक्स्ट जो है वो सेपरेट किया गया है, तो मैं कॉमा चुन लूँगा। अब कॉमा को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो डेटा का प्रीव्यू है वो यहाँ पर दिखने लगा है। मतलब जो भी आपके जो टेक्स्ट था वो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। इसको आप कॉमा पे टिक करके जब नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर फिनिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो सारे अलग अलग टैब्स में आ चुका है, मतलब सारे अलग अलग कॉलम्स में आ चुका है। एक ये तरीका है, लेकिन इस तरीके में बस एक ही दिक्कत है कि जो आपका टेक्स्ट है वो किसी एक तरह से सेपरेट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि यदि ये जो आपका टेक्स्ट है ये किसी एक तरह से सेपरेट नहीं किया गया, बल्कि कुछ पूरा जंबल्ड तरीके से दिया गया है, तो इसके लिए जो एक बहुत अच्छा तरीका है वो है हमारा फ्लैश फिल का उपयोग करके। तो दोस्तों, फ्लैश फिल में होता क्या है, हमको इसको एक्सेल को ये बताना होता है कि पहला वाला जो पहली वाली जो रो में जो डेटा दिया गया है वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके हिसाब से फिर उसी के अकॉर्डिंग नीचे वाली रो का डेटा ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अब वो कैसे होगा, जैसे हमको यहाँ पहले वाले जब हम रो में देखेंगे तो सबसे पहले हमें स्टेट पहले कॉलम में चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेट। मैंने स्टेट लिखा, एंटर किया। आप चाहें तो एक दो कॉलम एक दो रो की जानकारी और लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखना है तो आप केवल कंट्रोल ई कर दें। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल ई किया तो इसने जो स्टेट थी शुरुआत वाली, वो सारी स्टेट्स इसने यहाँ पर लिख ली हैं। आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ओहियो है, ये ओहियो आ गया, मिशिगन है, मिशिगन आ गया। मतलब इसने कुल मिला के जो हमारा पहली रो में हमने जो इसको चीज़ यहाँ पर बताई, उसी के अकॉर्डिंग इसने बाकी सारी रोज़ में से डेटा यहाँ पर हमारा लिख दिया। और ये देखिए लगभग 50 रोज़ का डेटा है, तो उसने सारी जो स्टेट्स थी उनके नाम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आप चाहें तो इसको और आगे का जो भी आपका जो भी आपको कॉलम्स निकालने हैं वो यहाँ पर आप इसी तरह से आप टाइप कर दें। जैसे एरिया नेम, इसको भी हम कंट्रोल ई करेंगे, इसने पूरा भर लिया है। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स पर्सन फुल नेम, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। सेल्स पर्सन फुल नेम, ये वाला जो कॉलम है हमारा, ये हमने कॉपी किया और यहाँ पर तीसरे वाले कॉलम में पेस्ट कर दिया। इसके नीचे हमने जैसे ही कंट्रोल ई किया तो आप देखेंगे कि ये जो डेटा है ये पूरा भर चुका है। आप चाहें तो इस तरह से आपका सारा डेटा आप फिल कर सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको टेक्स्ट टू कॉलम वाला जो ऑप्शन बताया इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। बस इसमें मैंने आपको एक शर्त बताई कि टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, आपका जो डेटा है वो एक सेपरेट किस तरह से हुआ है, वो कॉमन चीज़ होनी चाहिए सब में। खैर, हम इस डेटा को आगे बढ़ते हैं, फिर इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में करना आपको सिखा देता हूँ।
अब इस फ़ोन नंबर के बाद हम अगले वाले कॉलम पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर फ़ोन नंबर रॉ के बाद दिया गया है दिस ईयर सेल्स। हम इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। अब जैसे हम कंट्रोल की करेंगे, यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है। इस एरर का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एक्सेल है ये उस पैटर्न को अभी पहचान नहीं पाया है। तो इस तरह का यदि एरर आता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने एक रो का यहाँ पर जो डेटा है वो दिया है, हमें उसकी एक दो रो का और डेटा देना पड़ेगा। जैसे कि हम इस वाले कॉलम में समझते हैं, हमको फ़ोन नंबर रो, फ़ोन नंबर यहाँ तक दिया गया है 0101 तक। इसके बाद दिस ईयर सेल्स, तो इस साल की सेल्स क्या है वो दी गई है 150। तो हमको ये 150 और यहाँ पर टाइप करना होगा। इससे क्या होगा कि हमने इसको दो रोज़ का डेटा बता दिया है। अब ये इसके बाद हम फिर से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, देखेंगे कि ये पहचान पाया है कि नहीं पहचान पाया। जैसे हमने कंट्रोल ई प्रेस किया, ये देखिए इसने पूरा वो डेटा फैच कर लिया है। तो यदि आपका एक रो में डेटा लिखने से काम नहीं चल रहा है तो आप उसके बाद एक दो रोज़ और लिख दीजिए, उससे ये पैटर्न को पहचान पाएगा और आपका फ्लैश फिल अच्छे से काम करने लगेगा। अब इसके बाद मैं सारा डेटा यहाँ पर भर लेता हूँ, फिर इसको हम फॉर्मेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारा डेटा इस तरह से कॉलम्स में अरेंज कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। ये हमारा ओरिजिनल जो कॉलम है इसको हम डिलीट कर देते हैं या हाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मेटेड डेटा आ चुका है। इसको हम सबसे पहले होम पर जाकर सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। जो हमारा हेडर है इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसको हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस कर देते हैं। इस तरह से ये टेबल फॉर्म में चेंज हो गया है डेटा। तो इस तरह से आप किसी भी जम्बल्ड डेटा को, जो आपके पास डेटा है जो ख़राब है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।